हेलो मित्रों, वेलकम टू बैक आवर चैनल कॉमर्स मित्र में आप सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लाए हैं इस वीडियो में इकोनॉमिक्स की वीडियो, जो कि है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स क्यों है, इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या है। हम सब कुछ इस वीडियो में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्यों, क्या, कैसे, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम चलते हैं। एवरी फील्ड ऑफ स्टडी हैज़ इट्स ओन वे, लैंग्वेज एंड इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। मतलब कि जितनी भी स्टडियाँ होती हैं उनकी सबकी खुद की लैंग्वेज होती है और सबकी खुद की एक थिंकिंग होती है। जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स किसके बारे में बात करता है? मैथमेटिक्स अलजेब्रा के बारे में बात करता है। साइंस एक्सपेरिमेंट से डील करता है। अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस से डील करता है। सो इकोनॉमिक भी कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। सो इंट्रो यही है इकोनॉमिक्स का कि इसके खुद की एक लैंग्वेज होती है और इसकी खुद की एक थिंकिंग होती है। इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स कंसिस्ट हैं जिनको हम लैंग्वेज के वे में पढ़ेंगे। मतलब कि इकोनॉमिक्स लैंग्वेज कंसिस्ट टर्म्स एज अ डिमांड, एज अ सप्लाई, एज अ मार्केट। मीन्स इकोनॉमिक लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ टर्म्स लाइक डिमांड, सप्लाई, मार्केट। सो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी का मतलब अगर हम अपने अगल बगल में ऑब्जर्व करें तो हमें काफ़ी चीज़ें दिखेंगी, जैसा कि वाइन शॉप्स, फैक्ट्रीज, मिल्स, ये सब दिखेंगी। अगर हम इन सबको एक साथ रख दें, एक साथ कलेक्टिवली कंसीडर करें तो ये सब की क्या है? इकोनॉमी। मीन्स इकोनॉमी इज़ एन एरिया इन विच प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट्स। मतलब कि इकोनॉमी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कंजम्पशन हो, प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी भी गुड एंड सर्विसेज का डिफरेंट एजेंट्स के द्वारा, उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी एक ऐसी एक्टिविटी है, जैसा कि हमने जाना कि इकोनॉमी होता क्या है। इकोनॉमी एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे पीपल्स अर्न करते हैं। सो इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए इकोनॉमी में 3 एक्टिविटीज़ होती हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन मतलब हम जानते ही हैं किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर, मतलब किसी चीज़ को उत्पादन करना, बनाना। कंजम्पशन हम जानते हैं जो कि हम डे टू डे अपने डेली लाइफ में करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर ले जाना। इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं पे भी पैसे लगाना जहाँ पे इन फ्यूचर रिटर्न आए। कैपिटल फॉर्मेशन भी ऐसा ही है कि कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देना एज अ कैपिटल के फॉर्म में, जो कि हम अकाउंट्स के वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो इकोनॉमी की 3 एक्टिविटीज़ होती हैं: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। वाई स्टडी इकोनॉमिक्स? हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते क्यों हैं? जैसा कि अगर हम देखें तो हम सिनेमा हॉल जाते हैं, हम थिएटर जाते हैं मूवीज़ देखने के लिए, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वैसे ही इकोनॉमिक कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। इकोनॉमी हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जान सकें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम जान सकें। जो मेन रीज़न है इकोनॉमिक्स पढ़ने का वो है स्कैरसिटी भाई। स्कैरसिटी एक ऐसा टर्म है जो कि उसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। जैसे कि हम जानें कि हमारी वांट्स जो है, हमारी चाह जो है बहुत ज़्यादा है, बट उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, मतलब पैसे हैं, वो कम है। जैसे कि मुझे मार्केट में मैं जाता हूँ तो मुझे ख़रीदना तो बहुत कुछ है भाई, शर्ट, पैंट, शूज़ सब कुछ लेने हैं, बट पैसे की बात करें तो मेरे पास 1000-2000 रुपये है, तो इसमें शर्ट ही आएगा या पैंट ही आएगा या तो शूज़ आ जाएगा। सो हमारी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म नहीं होंगी। बट उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो चीज़ क्या है? वो तो लिमिटेड ही है ना। सो जो मेन रीज़न है इकोनॉमिक्स का वो स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी क्या है? हमारी वांट जो है वो अनलिमिटेड है, बट उनको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेस लिमिटेड है। सो गुड्स सफिशिएंट नहीं है हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। साथ ही साथ में हमारे पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम अपने सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर लें। सो जितने भी इकोनॉमिक्स, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एरिया में स्कैरसिटी आपको हर जगह मिलेगी। स्कैरसिटी यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का सेंस आपको सब जगह मिलेगी, आपके घर में मिलेगी। स्कैरसिटी रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। मीन्स अगर स्कैरसिटी की बात करें, स्कैरसिटी हमारे डिमांड के कंपैरिजन में जो सप्लाई
में डिफिशियंसी आता है उसको हम स्कैरसिटी कहते हैं। स्कैरसिटी हर जगह अप्लाई होती है। Scarcity of resources call for economizing of resources. It refers to making optimum use of available resources. Scarcity का मतलब क्या है? अपने resources को economize करना, मतलब कि अपने available resources को optimum utilize करना, मतलब कि जितने भी आपके पास available resources उसको अच्छे वे में अच्छे तरीके से fully utilize कर देना। Economic problem मेजरली बात यही करता है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज से हमारे मैक्सिमम वांट्स सेटिस्फाई हो जाएं फुल यूटिलाइजेशन के साथ साथ। तो इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो कि अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। ह्यूमन की चाह बहुत ज़्यादा है बट उनको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पे है, मतलब कि क्या, कैसे, कितना, कब ले। Economic problem is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants of limited resources which alternative uses। मतलब economic problem of choice है जो कि unlimited wants को limited resources से satisfy कर सके। साथ ही साथ अल्टरनेटिव यूजेस भी रहते हैं उन वॉन्ट्स का, मतलब जैसे कि हम कुछ भी गुड्स यूज़ कर रहे हैं तो वो सेटिस्फाई तो कर दे बट हम क्या करते हैं, हम उसका अल्टरनेटिव यूज़ भी करते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल को हम कार बाइक में भी चलाते हैं, डाल के चलाते हैं, साथ ही साथ जनरेटर में भी चलाते हैं। तो इसका क्या है, पेट्रोल का एक अल्टरनेटिव यूज़ भी आ गया है, जनरेटर। सो 5 लीटर हमें लगता था महीने भर में गाड़ी बाइक से घूमने में, बट जनरेटर आ गया, उसमें भी एक लीटर लगता है, तो अब क्या हुआ, 4 लीटर लगेगा। तो हमारे रिसोर्सेज कम हो गए, अब हमारे वांट्स नहीं सेटिस्फाई हो जाएंगे। मेजरली रीज़न यही है, अल्टरनेटिव यूजेस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। रीजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीज़न क्या है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज पहला रीज़न, दूसरा रीज़न अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, तीसरा रीज़न अल्टरनेटिव यूजेस। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि हमारे जितने भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जितने भी हमारी वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज की कमी ही स्कैरसिटी है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन की चाह जो है वो नेवर एंडिंग है, कभी भी ह्यूमन की वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो सकती, ना ही कभी ख़त्म हो सकती है। जैसे कि एक सेटिस्फाई होगी तो दूसरी अपने आप वांट्स आ जाएगी। अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज आर ओनली स्केयर्स बट दे कैन पुट टू वेरियस यूजेस, मतलब कि स्कैरसिटी तीसरा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक का कि अल्टरनेटिव यूजेस रिसोर्सेज जो हैं हमारे वो स्केयर्स के साथ साथ ना हम उनका क्या करते हैं ना, हम उनका और भी वेरियस यूज़ कर लेते हैं, जिनके कारण इकोनॉमिक में प्रॉब्लम आ जाती है। इकोनॉमिक की 3 प्रॉब्लम है, स्कैरसिटी, इसके अनलिमिटेड वांट्स, अल्टरनेटिव यूजेस। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब क्या है? इकोनॉमी इज़ अ सोशल साइंस विच स्टडी द वे ऑफ सोसाइटी चूज टू use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute among them people of group of people। मतलब सोशल साइंस क्यों? एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जहाँ पॉजिटिव इकोनॉमिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमी। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो कि फैक्ट के बारे में बात करे। पॉजिटिव इकोनॉमी ये डील करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, जैसे कि वो कैसे एक्चुअली में सॉल्व हो सके, हाउ प्रॉब्लम आर सॉल्व। सो जैसे कि इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है और प्राइसेस इंडिया में बढ़ती रहती कंसिस्टेंटली। सो ये क्या है, एक लॉजिक की बात है, तो इसे पॉजिटिव इकोनॉमिक कहेंगे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमी टेल अस व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी डील करता है क्या हो सकता है, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। जैसे कि इंडिया शुड बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, प्राइसेस शुड बी राइजेस, मतलब कि एग्जैक्ट पता नहीं है बट हो सकता है। इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती रहती है, इंडिया में प्राइस जो है वो बढ़ता रहता है, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है। पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमी एक फैक्ट बेस्ड होता है जो कि हाउ, व्हाट, फॉर whom। और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है? व्हाट ऑट टू बी, हाउ टू बी। इकोनॉमिक की बात करें हम पॉजिटिव साइंस की, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक की, व्हाट इज़, व्हाट वाज, व्हाट विल बी, मीन्स कैसे, कब, क्यों, एकदम फैक्ट के साथ। वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक बात करें, व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है, क्या हुआ था, क्या होगा। और पॉजिटिव इकोनॉमी में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब फैक्ट के से। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी
थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है, एक ऐसी पार्ट ऑफ इकोनॉमी है जो कि किसी भी इंडिविजुअल यूनिट पे बेस पे इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर पे बेस हो, जैसे कि इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, टूल्स, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि माइक्रो इकोनॉमी क्या है? माइक्रो इकोनॉमी एक ऐसी पार्ट ऑफ इकोनॉमी है जो कि किसी इंडिविजुअल बेस्ड इकोनॉमी होती है। मतलब कि हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल बेस पे, जैसे कि किसी भी इंडिविजुअल की इनकम, किसी भी इंडिविजुअल का आउटपुट, किसी भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी प्रोडक्ट की प्राइस। सो माइक्रो इकोनॉमी यही है, मीन्स माइक्रो इकोनॉमी मीन्स स्मॉल बेस्ड, मीन्स इंडिविजुअल बेस्ड इकोनॉमी। माइक्रो MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल। और फिर इसके टूल्स की बात करें तो मेजरली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई किसी एक पे, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक नाम से ही है, माइक्रो छोटा, इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, मैक्रो इकोनॉमी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी थ्योरी विच डील द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमी में हमने क्या देखा कि हम वो इकोनॉमी वो स्टडी करते हैं किसी भी इंडिविजुअल बिहेवियर, किसी इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमी में, किसी भी इंडिविजुअल यूनिट पे। बट मैक्रो इकोनॉमी में क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमी में हम एज अ होल करते हैं, जैसे कि मैक्रो मीन्स बड़ा, ऑल ओवर। सो जैसे कि नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन। नेशनल इनकम क्या? पूरी कंट्री की बात करें तो मैक्रो। माइक्रो मतलब क्या? छोटा, जैसे कि किसी घर की बात करें, किसी घर की इनकम की बात करें तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, नेशनल इनकम, किसी भी देश की इनकम, तो ये मैक्रो इकोनॉमी। इकोनॉमी के टूल की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमी में क्या था? डिमांड सप्लाई किसी भी यूनिट का था, किसी भी पर्टिकुलर यूनिट का था। बट हम बात करें मैक्रो इकोनॉमी में तो मैक्रो इकोनॉमी में आपको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिलेंगे। हम आगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।